कुदरत की दुनिया में बका के लिए अक्सर ऐसे फैसले किए जाते हैं जो हमें हैरान बल्कि परेशान भी कर सकते हैं। आज हम शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर छुपे एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा अमल है जो पहली नजर में तो इंतहाई सफ़ाकाना लगता है, लेकिन असल में ये पूरी कॉलोनी की जिंदगी की जमानत है। यही वो सवाल है जो इस सारी कहानी का मरकज है। ये बात फितरत के बिल्कुल खिलाफ लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, शहद की मक्खियों की दुनिया में बका की मंतिक हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहें तो बेरहम है। तो आइए छत्ते के अंदर चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। मंजर एक आम दिन जैसा ही लगता है, लेकिन जल्दी ही एक बहुत ही गैर मामूली शक्ल इख्तियार कर लेता है। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक शुरू होता है। कॉलोनी की माँ यानी मलिका मक्खी अपना काम करती है। वो अगली नस्ल की बुनियाद रखती है। ये एक बहुत नाजुक और अहम लम्हा होता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी का मुस्तकबिल इसी एक अंडे से जुड़ा है। फिर एक कारकुन मक्खी जो कॉलोनी की नर्स भी है और निगरान भी करीब आती है। वो अंडे का बहुत गौर से जायजा लेती है, उसे अच्छी तरह परखती है। यहाँ माहौल में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। आखिर वो क्या तलाश कर रही है? और फिर वो होता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जांच पड़ताल के फौरन बाद कारकुन मक्खी उस अंडे को खा जाती है, अपनी ही होने वाली बहन को। ये कोई हादसा नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा फैसला कुन अमल है। और जो चीज इसे और भी चौंका देने वाली बनाती है वो ये है कि ये कोई एक आध बार का वाकया नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म और बेरहम निजाम है। मलका नाकिस अंडे देती रहती है और कारकुन मक्खियां एक एक करके उन सबको खा जाती हैं। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इस अजीबो गरीब रवैये को समझने के लिए हमें मसले की जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ खुद मलका मक्खी में है। असल मसला ये है, किसी वजह से, शायद बढ़ती उम्र या किसी बीमारी की वजह से मलका की जीनियाती साख्त कमजोर हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो जो अंडे दे रही है वो सेहतमंद नहीं है। वो कॉलोनी के मुस्तकबिल के लिए एक खतरा है। तो ये नाकिस अंडा आखिर है क्या? ये सिर्फ एक कमजोर अंडा नहीं है, ये एक जनियाती टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर इस अंडे को बढ़ने दिया जाए तो इससे एक ऐसी मक्खी पैदा होगी जो ना तो खुराक जमा कर सकेगी और ना ही छत्ते का दिफा कर सकेगी, बल्कि सिर्फ वसाइल इस्तेमाल करेगी, यानी एक बोझ साबित होगी। अब जरा इस तकाबुल को देखें। ये इंतखाब की संगीनी को जाहिर करता है। एक तरफ सेहतमंद लार्वा है जो एक मजबूत कारकुन बनकर कॉलोनी की ताकत बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ये नाकिस लार्वा है जो सिर्फ वसाइल जाया करेगा और पूरी कॉलोनी की बका को खतरे में डाल देगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि कारकुन मक्खियां कोई पागलपन का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि एक इंतहाई मुश्किल और जरूरी फैसला कर रही हैं। ये इंफरादी जिंदगी पर इज्तिमाई बका को तरजीह देने का मामला है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, अगर कारकुन मक्खियां इन नाकिस अंडों को पलने बढ़ने दें तो वो वसाइल जाया करेंगी, कमजोर औलाद पैदा होगी जो काम नहीं कर सकती, और आखिरकार पूरी कॉलोनी भूख और कमजोरी से खत्म हो जाएगी। इनका ये अमल भले कितना ही सख्त क्यों ना हो, तबाही से बचने का वाहिद रास्ता है। और ये कितना मुनज़्ज़म अमल है, ये बाकायदा एक प्रोटोकॉल है। पहला कदम, जनियाती नुक्स की शिनाख्त करो। दूसरा कदम, उस पर कीमती खुराक और वक्त जाया होने से रोको। और तीसरा कदम, इसे खा जाओ। लेकिन ये तीसरा कदम सिर्फ तबाही नहीं, इसमें गहरी हिकमत छुपी हुई है। लेकिन ये अमल सिर्फ खतरे को खत्म करने पर खत्म नहीं होता। शहद की मक्खियां इससे भी कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। वो इस नाकामी को ताकत में बदल देती हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। मक्खियां इस जिनियाती नाकामी को जाया नहीं होने देती। वो इसे कॉलोनी की मजबूती के लिए एक मौके में बदल देती हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिसाइकलिंग। अंडे को खाकर कार्यकर मक्खियां वो तमाम कीमती प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा वापस हासिल कर लेती हैं जो इस अंडे को बनाने में खर्च हुए थे। ये फितरत की बेहतरीन कारकर्दगी की एक मिसाल है। तो इसके फायदे क्या हैं? बहुत सीधे और साफ। एक कमजोरी प्रोटीन बन जाती है। यही प्रोटीन सेहतमंद बच्चों को पालता है जो आगे चलकर मजबूत कारकुन बनते हैं, और नतीजा, पूरी कॉलोनी मजबूत और तवाना रहती है। तो आखिर में जो चीज एक भयानक और खुद को तबाह करने वाला अमल लग रहा था, वो दरअसल कॉलोनी का सबसे बड़ा दिफाई निजाम साबित होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल, वसाइल के बेहतरीन इंतजाम और इज्तिमाई ताकत का एक शानदार इम्तिजाज है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। शहद की मक्खियों की कॉलोनी हमें सिखाती है कि कभी कभी इज्तिमाई बका के लिए इनफरादी कुर्बानी जरूरी हो जाती है। ये एक बेरहम सबक है, लेकिन फितरत की दुनिया इसी उसूल पर चलती है।